अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जमान और मैं हूं राना एजाजुर रहमान। जापान मशीनरी स्टोर और PLS ऑनलाइन मार्केटिंग की जानिब से हमारा एक नया सेगमेंट जो कि आप अपने इसी चैनल के ऊपर पहले भी देख रहे हैं, जिसके अंदर लैब इक्विपमेंट, मिल्क टेस्ट एनालाइजर और डिफरेंट किस्म की जदीद मशीनें दूध को चेक करने के लिए आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं दूध के अंदर फैट को चेक करने के तरीक़ेकार और उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होगी, उसके अंदर कौन कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल होता है और आपने किस तरीके से एक दूध के सैंपल से फैट टेस्ट करना है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को करें ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और राना इजाज साहब से पूछते हैं कि इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं, इनके क्या क्या नाम है, उनको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएंगे हमारे ऑडियंस को ये जी इस बोतल का नाम है रीजेंट बोतल। ओके, रीजेंट बोतल में हमने दूध डाला हुआ है। ये दूध का सैंपल है जिसका हमने फैट टेस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आपने सैंपल लेना है दूध का तो दूध को अच्छी तरह हिला लेना है। ओके, हिला के उसके दरमियान में से नीचे से आपने सैंपल लेना है और सैंपल लेके किसी गिलास में किसी बर्तन में डाल लेना। उसके बाद अगर ये बोतल रीजेंट बोतल आपके पास, स्पेसिमन बोतल भी इसे कहते हैं, अगर ये अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर ये बोतल नहीं भी अवेलेबल जमान साहब तो किसी बर्तन में डाल लें। ओके, मतलब ये डिसेंट, ये दिस इज राणा साहब के कहने का मतलब ये कि एक डिसेंट वे है। डिसेंट वे है, ये मिल्क का सैंपल है। दूसरे नंबर के ऊपर राणा साहब आप हमें बताएंगे कि ये इनको क्या कहते हैं। ये बटैरोमीटर है जी। ओके, ये बटैरोमीटर है। ये बटैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका क्या काम है। इसका काम है कि ये रीडिंग देता है, इसमें मिक्स होता है दूध और केमिकल मिक्स करके। ये वीडियो में आगे आपको चल के मजीद पता लगेगा। फैट को जो है वो इसके अंदर अलग होती है। ओके, आपको प्रोसीजर इसका भी। ये दो बटैरोमीटर आगे और उसके बाद हम इसके अंदर लेंगे पिपेट। हाँ जी, एक पिपेट होती है। ये जो पिपेट होती है ये स्पेशल पिपेट होती है 10.94 cc वाली। ओके, तो ये पिपेट आपने मिल्क टेस्ट के लिए होती, ये आपने लेनी है। गुड हो गया। जी केमिकल नंबर 1 जी, ये केमिकल नंबर 1 है जिससे दूध की फैट टेस्ट होती है। ये जरूरी है। और ये केमिकल नंबर 2 है। ये दोनों केमिकल जो है ये फैट टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर साहब आप फटाफट बताएं कि इन चीजों को किस तरीके से हमने फैट टेस्ट करना है। जी मोहतरम, सबसे पहले आपने बटैरोमीटर उठाना है। ओके, तो बटैरोमीटर उठा के ये कार्किस का निकाल के ठीक हो गया रख देना है। ओके, इसके बाद केमिकल नंबर 1 जो है ना, ओके, ये 10 cc डालना है इसमें। डॉक्टर साहब ये 10 cc हमें कैसे पता लगेगा। जी इसके साथ ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, इसे तोता कहते हैं आमतौर पर। तो ये 10 cc जो है ये इस तरह इसमें मेजर होता है। ये खुद मतलब ये टेढ़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा, तो ये 10 ml आ जाएगा, उसमें 10 cc आ जाएगा। 10 cc आ जाएगा। ओके, जबरदस्त। 10 cc पूरा आ चुका है। अब ये 10 cc केमिकल जो है ना ये आपने बटैरोमीटर में डाल देना है। ये तो साहब बहुत आसान तरीका है टेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने अब केमिकल नंबर 1 डाल दिया और अब हम केमिकल नंबर 2 डालेंगे। जी डॉक्टर साहब इसका तो अब केमिकल नंबर 2 नहीं डालेंगे। अब इसमें मिल्क सैंपल डालेंगे। मिल्क सैंपल डालेंगे जी। ओके, मिल्क सैंपल डालेंगे जो 10.94 cc की पेपर में होगा। ओके, ठीक है, ये आप मुझे पकड़ा दें ताकि आपकी आसानी हो जाए। हाँ जी, ये थोड़ा सा हिला के तो ये इस तरह इसको नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आपने सक करना है और यहाँ पर एक रेड कलर का निशान है, उस निशान तक बस राणा साहब आ गया। अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, इस तरह उस निशान से ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो फिर उंगली से आप उसको हटाएंगे तो देखेंगे आप बिल्कुल उस निशान पर आ चुका है दूध। ओके, ओके। और ये दूध जो है ये बटैरोमीटर में एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ डालना है। ठीक हो गया। ये बटैरोमीटर में आपने इस तरह साइड से जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक साइड के ऊपर डालना है। ऊपर से उंगली हटाते जाएंगे, एयर लॉक खत्म होता जाएगा तो दूध आराम आराम से अंदर जाता जाएगा। ये थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी एहतियात से। तो नहीं जी नाजरीन, इस तरीके से केमिकल नंबर 1 और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने 9.97
सॉरी 10.94 सीसी दूध का सैंपल हमने इसके अंदर केमिकल नंबर 1 के अंदर डाल दिया और अब हम इसके अंदर केमिकल नंबर 2 डालेंगे अपना। ओके अच्छा, ये राणा साहब ये केमिकल नंबर 1 ज्यादा क्वांटिटी में और 2 जो है वो कम क्वांटिटी हाँ जी, ये हमारे ऑडियंस को बताएं कि कितना कितना डालना है इसके अंदर। वो 10 सीसी डालना है 1 नंबर, और ये 2 नंबर जो है ये डालना है अपने 1 सीसी। ये इसका नाम केमिकल नंबर 2 है लेकिन ये है 1 नंबर। इस तरीके से आपने उसको भी वैसे ही पैमाइश करनी है इसकी, और दोबारा बटैरोमीटर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी आप पहले केमिकल नंबर 1 मिल्क सैंपल डाल चुके हैं और अब हमने इसके अंदर केमिकल नंबर 2 डाल दिया। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर हो गया। अब इसको कार्क से बंद कर देंगे ना? हाँ जी, आप इसे कार्क से बंद करना। ओके, दिखाएं, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। अच्छा, ये गर्म भी हो गया थोड़ा सा? हाँ जी, गर्म हो गया क्योंकि वो उनका रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा केमिकल्स का। केमिकल ठीक हो गया। तो नाज़रीन, हम अब आपको दिखाएंगे कि मजीद इसका क्या प्रोसीजर है अपना। स्टे ट्यून विद अस। थोड़ा सा इसे मिक्स करना, उसके अंदर खुद नहीं हो जाएगा ना सर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा इसके अंदर हमने 3 चीजों को ऐड किया, केमिकल नंबर 1, 2 और मिल्क सैंपल को। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने गड़बड़ मशीन है और ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक, इसे सेंट्रीफ्यूजल मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ओके, लेकिन आम जबान में इसे गड़बड़ मशीन कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, राना इजाज़ुर रहमान साहब ने बताया कि इस मशीन को देसी लैंग्वेज के अंदर गड़बड़ मशीन कहते हैं, और अगर इसका जो नाम है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है क्योंकि इसने घुमाना है खास आरपीएम के अंदर। ये बटैरोमीटर 2 हमारे पास है। हमने एक बटैरोमीटर जिसके अंदर हमने सैंपल लिया है उसको हमने इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसके अंदर लगे हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ दिस होल आपने एक और खाली बटैरोमीटर इसके अंदर रखना है ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाए जब मशीन को आप ऑन करेंगे। अब हमने इसके अंदर रख दिया है और रखने के बाद हम मशीन के कवर को लीड बंद कर देना है। ठीक हो गया। लीड बंद करने के बाद यहाँ पे हमने इसका टाइमर है। टाइमर अभी फिलहाल हम आपको स्टॉप वॉच के जरिए भी दिखाएंगे। इसको हम ऑन करेंगे, ये मशीन ऑन हो गई और इधर से हम टाइमर ऑन कर देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक इसको हमने चला देना है मशीन को। कोई बात नहीं है, ऐसी गड़बड़ जो है यही तो गड़बड़ है इसकी। जब रोकना है तो इस ब्रेक से रोकना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन को, ये मशीन इस टाइम अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर है और इसके अंदर हमने 2 बटैरोमीटर रख दिए हैं और 3 मिनट के बाद हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि दूध के अंदर कितने % फैट है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये इस मशीन का टाइमर है। इस टाइमर को हम एक दफ़ा 3 मिनट के ऊपर आपको सेट करके देंगे। जैसे ही आप इसको अपने इस जगह पे एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 मिनट के बाद ये मशीन ऑफ हो जाया करेगी। तो नहीं जी रिव्यूअर्स, 3 मिनट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम इस मशीन को ऑफ कर रहे हैं। मशीन को हमने ऑफ कर दिया और इधर से हम इसके ब्रेक को यूज़ करेंगे ताकि ये मशीन स्टॉप हो जाए। ये अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक है, ब्रेक का काम करके इसमें अंदर जो गड़बड़ मशीन है, सेंट्रीफ्यूज का जो अंदर प्रोपेलर है उसको उसमें स्टॉप करना है। मशीन रुक चुकी है। अब इसका लिड खोलेंगे। लिड खोलने के बाद अब हम इसमें जो हमारा जिसके अंदर हमारा केमिकल था उसको हम चेक करेंगे। आज हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं दूध के अंदर फैट को चेक करने के तरीके का। आपने किस तरीके से एक दूध के सैंपल से फैट टेस्ट कर। तो व्यूअर्स, आपको एक और चीज बीच में ऐड करता चलो इस वीडियो के अंदर कि हमारे पास गड़बड़ मशीनें भी 2 किस्म की हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक तो मैंने आपको दिखाई इलेक्ट्रिक, ये बिजली से चलने वाली है। अगर किसी फार्म के ऊपर बिजली का प्रॉब्लम है, वहां पर लाइट नहीं होती, तो वो हमारे से एक मैनुअल गड़बड़ मशीन भी दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ क्या है कि इसके हैंडल से आपको 3 मिनट के लिए घुमाना पड़ेगा। इसके अंदर भी उसी तरीके से आपके बटैरोमीटर लगेंगे जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक वाले के अंदर लगाए थे। इसको यहाँ से लगाएंगे इसके अंदर और यहाँ से इसके अंदर दूसरी साइड से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसको भी उसी तरीके से आपने बैलेंस करना है जैसे आपने इलेक्ट्रिक गड़बड़ मशीन में किया था। इसको वैसे बंद करेंगे और इसको आप अपने हाथ से इसको मूव करेंगे लाइक दिस और 3 मिनट के लिए आप इसको घुमाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक मशीन घूमती है। टाइम आप नोट करेंगे घड़ी के ऊपर या आपने मोबाइल पे स्टॉप करके रखेंगे। पूरे 3 मिनट बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपका फैट टेस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप दूध के किसी भी कारोबार से मुंसलिक हैं, दूध बेचते हैं, आप दूध के प्रोड्यूसर हैं, आप दुकानदार हैं या दूध के ट्रेडर हैं या किसी भी तरीके से कारोबार से मुंसलिक हैं,
और आप दूध की फैट टेस्ट करना चाहते हैं तो उससे मुतल्लिका जितने भी इक्विपमेंट हैं तो यहाँ जापान मशीनरी स्टोर पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इन्हें पाकिस्तान में कहीं भी बैठे मंगवा सकते हैं। जी ज़मान साहब, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट ज़मान और राना इजाज़ुर रहमान साहब को। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।